नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्र। जय शंभु नारायण। कुंभ राशि वालों के लिए 21 और 22 अप्रैल का जो समय है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें चंद्र जो है सो लाभ के घर में है, जिसके कारण से कुछ बड़ा धन लाभ होने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्र धन के घर में दूसरे भाव में है, जिसके कारण से आपको जो है सो धन लाभ की विशेष संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। मित्रों, इस समय की जो आपकी कुंडली बन रही है वो प्रथम भाव जो है सो मित्रों खाली है, कोई भी ग्रह नहीं है उसमें। द्वितीय भाव में बुध और चंद्र दोनों की महायुति भी बन रही है। तृतीया जो भाव है उसमें सूर्य देव हैं। चतुर्थ भाव में उच्च का शुक्र है। पंचम भाव जो है सो खाली है। छठम भाव जो है वो भी खाली है। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अष्टम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। दसम भाव जो है उसमें भी कोई ग्रह नहीं है। एकादश भाव में केतु है और द्वादश भाव में जो है सो मंगल, बृहस्पति और शनि है। और राहु जो है सो पंचम भाव में है। तो यही इस समय की कुंडली बन रही है 21 और 22 अप्रैल की, जिसमें चंद्र जो है सो धन के घर में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जिसका कुछ बड़ा ही अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो आइए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम जानते हैं कि आप 21 और 22 अप्रैल का जो समय है आपका वो कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरा ये विचार है कि हम ये कन्फर्म कर लें कि आप जो हैं सो कुंभ राशि के हैं अथवा नहीं हैं। आइए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में कुछ विशेष बातें। मित्रों, कुंभ के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है, जैसे कि गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा, इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कुंभ हुई। आपके जो राशि स्वामी हैं वो शनि देवता हुए और आपका जो जीवन रत्न है वो नीलम हुआ। मित्रों, अगर आप कोई रत्न, पत्थर, स्टोन, जेम्स धारण करना चाहते हो तो नीलम नाम का रत्न आप धारण कर सकते हो। लेकिन याद रहे, नीलम एक खतरनाक और चमत्कारिक दोनों रत्न है मित्रों, इसलिए अपनी कुंडली की बिना जांच करवाए हुए इस रत्न को धारण न करें। नीलम अगर आप धारण करते हो तो इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है आपको, मैं आपको बता देता हूं। मित्रों, नीलम एक ऐसा रत्न है जो आपको कुछ ही समय में राजा बना सकता है, और नीलम एक ऐसा रत्न है अगर आपको सूट नहीं किया तो कुछ ही समय में आपको रंक भी बना सकता है। मित्रों, नीलम धारण करने के बाद व्यक्ति जो है सो दूरदृष्टि प्राप्त कर लेता है, भविष्य में देखने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य कुशलता उसके पास आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है, उसके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, उसको बहुत जल्द प्रसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जिस किसी व्यक्ति को नीलम सूट नहीं किया उसको क्या होगा? शुरुआती लक्षण यह है कि अकारण ही हाथ पांव में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, मुंह फूल जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, धीरे धीरे संघर्ष बढ़ने लगता है, व्यक्ति अपनी ही जिंदगी के संघर्षों में उलझ कर रह जाता है। इसलिए नीलम धारण करने के बाद ये गौर जरूर फरमाएं कि आपको ये सूट कर रहा है अथवा सूट नहीं कर रहा है। मित्रों, जो लोग इस रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं है वो लोग इसके बदले में अपने जीवन मंत्र का जाप करेंगे। आपका जीवन मंत्र है ओम शंग शनैश्चराय नमः, ओम शंग शनैश्चराय नमः। शंग जो है यही आपके जीवन का मूलभूत आधार है, यही कुंभ राशि वालों के जीवन का मूलभूत आधार है।
मित्रों, इस मंत्र के जाप का नियम ये है कि इस मंत्र का जाप आप शनिवार के दिन से स्टार्ट करोगे, और शनिवार के दिन से स्टार्ट ही नहीं करोगे, इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे। ये 2 शर्त है। आपका नियम है कि शनिवार के दिन सुबह में स्नान वगैरह करके एक आसनी ले लेना है, आसन, एक रुद्राक्ष की माला ले लेनी है, जमीन पर में आसनी बिछा देना है, बैठ जाना है और एक माला शनिवार के दिन जाप कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसे जाप करते चले जाना है। डेली जाप करना है 108 बार। फायदा ये होगा कि आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं का धीरे धीरे करके अंत हो जाएगा। मित्रों, सबसे पहले हम सूर्य से शुरू करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है सो ग्रहराज हैं और आपके कुंडली में सूर्य का जो विराजमान है, सूर्य जो विराजमान है वो तृतीय भाव में है, और तृतीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण तीसरा घर जो होता है सो पराक्रम का होता है और भाईचारे का होता है। तो पर्याप्त सुख आपको भाई बहन का प्राप्त होने जा रहा है। पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होने जा रही है। व्यवसाय द्वारा आपको विशेष क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त होने जा रही है, और 7वीं नीच तथा शत्रु दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण भाग्योन्नति तथा धर्म पालन में जो है सो आपको कुछ कमी आ सकती है। सम्मान भी आपको अधिक इस समय में प्राप्त होने की संभावना जो है सो नहीं दिखाई दे रही है। सूर्य के बाद अब बात आती है चंद्र की, और चंद्र जो है सो आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। दूसरे भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको परिश्रम पूर्वक धन का संचय करना होगा तथा कौटुंबिक सुख में भी वृद्धि होगी। शत्रु पक्ष से परेशानी आएगी, या यूं कहूँ तो परेशानी रहने पर भी झगड़े के मामलों से आपको लाभ होगा। 7वीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण आयु तथा पुरातत्व के संबंध में कुछ परेशानी जो है आपको वो आ सकती है। चंद्रमा के बाद जो है अब बात आती है मंगल की, और मंगल जो है सो आपके लिए 10म भाव में विराजमान है। 10म भाव नहीं, सॉरी, द्वादश भाव में विराजमान है। और द्वादश भाव में मंगल के बैठने का क्या परिणाम होगा मित्रों? द्वादश भाव जो है सो वो शनि का है, और शनि जो है सो मंगल का शत्रु है, उसके भाव में विराजमान है, और ये खर्चा का घर है, जिसके कारण से आपका खर्च जो है अधिक बढ़ जाएगा और बाहरी संबंधों से आपको यथेष्ट लाभ प्राप्त होगा। राज्य, पिता तथा व्यवसाय के क्षेत्र में हानि भी आपको उठानी पड़ सकती है। परदेश में रह करके आप जो है सो उन्नति कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि भाई बहनों के सुख तथा पराक्रम में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। शत्रु पक्ष के तरफ से थोड़ा सा कमजोरी आपको महसूस होगा, और ननिहाल पक्ष भी थोड़ा कमजोर ही रहेगा। आपको बता दूं कि स्त्री से सुख आपको मिलता रहेगा तथा व्यवसाय में भी सफलता जो है सो मिलेगी। मंगल के बाद बुध की बात आती है, और बुध जो है सो बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। मित्रों, दूसरे भाव में मित्र गुरु के राशि में स्थित है, जिसके कारण से आपको धन संचय जो है सो बुध के प्रभाव से आप धन संचय नहीं कर पाएंगे, और जो आपके रिलेटिव हैं वो इस समय में आपका विरोध करेंगे। विद्या तथा संतान पक्ष भी आपका इस समय में कमजोर रहेगा। 7वीं उच्च दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव को देखने के कारण आयु आपकी कुछ साल कुछ दिन बढ़ जाएगी। पुरातत्व का भी लाभ मिलेगा। बुद्धि विवेक के क्षेत्र में आप अपने युक्ति से लाभ और सम्मान की जो है सो प्राप्ति कर लेंगे। बुध के बाद जो है अब बात आती है बृहस्पति की, और बृहस्पति जो है सो आपके लिए द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव में बृहस्पति के बैठने के कारण, जो कि खर्च का घर है और शत्रु शनि की राशि है ये, जिसमें बृहस्पति विराजमान है, जिससे आपका खर्च अत्यधिक बढ़ जाएगा। बाहरी संबंधों से भी आपको परेशानी आएगी। जो जमा पैसा है वो भी खर्च होने का संभावना है, वो भी खत्म हो सकता है। और आपके जो रिलेटिव हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, आप टेंशन में, अशांति में रह सकते हैं। 5वीं शत्रु दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि तथा भवन का सुख भी आपको कुछ कम ही प्राप्त होगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से षष्ठम भाव को देखने से शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है आपका, और झगड़ों से आपको इस समय में लाभ होगा। आयु और पुरातत्व, इन दोनों में जो है थोड़ी थोड़ी आपकी वृद्धि हो जाएगी गुरु के कारण भी। शुक्र जो है सो आपके लिए विराजमान है चतुर्थ भाव में।
चतुर्थ भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपको माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र महाबली है। इसमें भाग्य तथा धर्म में भी उन्नति होगी। पिता राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी और इस समय में सुखी और भाग्यवान आप जो हैं शुभ बने रहेंगे। शुक्र के बाद अब बात आती है शनि की। शनि जो है सो आपके लिए विराजमान है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में शनि के बैठने के कारण जो है सो आपको क्या प्राप्त होगा, देखें मित्रों। द्वादश भाव जो है सो खर्च का घर है। इससे आपका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें फ़ायदा शनि क्या दे रहा है कि आपको बाहरी स्थानों से कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति दे रहा है। ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो आप ट्रैवल नहीं करेंगे मित्रों। इसके अलावा कुटुंब के सुख में भी धन वृद्धि होगी। धन में भी कुछ वृद्धि करने के लिए आपको विशेष परिश्रम करना होगा और शत्रु पक्ष आपको कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन बाद में उस पर आपका प्रभाव जो है सो बन जाएगा। धर्म का पालन और भाग्य में वृद्धि भी आप शनि के कारण कर पाएंगे। शनि के बाद जो है राहु की बात आती है और राहु जो है सो आपके लिए पंचम भाव में विराजमान है, जो कि संतान का घर है। मित्रों, संतान के घर में राहु के बैठने के कारण संतान पक्ष से आपको बहुत कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। पिता पुत्र के बीच में टेंशन हो सकता है। आप दोनों के बीच में संबंध उतने अच्छे नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बाद में आपको सुख जो है प्राप्त होगा। बाद में जाकर के सब कुछ मैनेज हो जाएगा। विद्या और बुद्धि का भी विशेष लाभ होगा और इस समय में आप अपने भीतरी कमजोरी को छुपा लेंगे। राहु के बाद अब केतु की बात आती है। केतु जो है आपके लिए एकादश भाव में विराजमान है। एकादश भाव जो है सो मित्रों लाभ का होता है और लाभ के भाव में केतु का बैठने का मतलब है कि बड़ा बदलाव। केतु जो है सो लाभ के भाव में बैठने के कारण आपके आमदनी में अत्यधिक वृद्धि कर देगा। अब उधर देख लो, मंगल शनि बृहस्पति के कारण आपका खर्चा अत्यधिक बढ़ गया था, इधर केतु आमदनी में वृद्धि कर देगा। दोनों मिलाकर के प्लस माइनस प्लस हो गए, यानी कि दोनों मिलाकर के लगभग यूं कहूं तो बराबर ही हो गए। तो आमदनी में अत्यधिक वृद्धि कर देगा। संकटों का भी आपको ऐसा लगेगा कि शिकार बन रहा हूं। आपको अपने गुस्सों पे काबू रखना चाहिए और गुप्त युक्तियों तथा कठोर परिश्रम के बल पर में आप इस समय में विजय जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी आपको पूरा संतोष जो है सो नहीं प्राप्त होगा। तो मित्रों, यही थी कुछ राशिफल 21 और 22 अप्रैल की, जो कुंभ राशि के बारे में पूरी परफेक्ट जानकारी मैंने आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय चंद्र देवता, जय राहु देवता, जय शनि देवता। तीनों भगवान को प्रणाम करें मन ही मन और वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां भी आप हैं उन सभी जगहों पर मैं इसको शेयर कर दें। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू नारायण की कृपा आप पर में सदा बनी रहे।